परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर एक परिचय संस्करण 2023 जिसके राइटर हैं विनय कुमार ओझा। यह बुक छात्रावास अधीक्षक और अन्य वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट को कवर करने के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस बुक से चैप्टर 6 मेमोरी को कवर करेंगे, जिसमें हम विगत वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने एमसीक्यूज की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट दिया हुआ है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है? कंप्यूटर में सूचना डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है। बंद होने पर भी सेव किया गया डाटा बना रहता है। किसमें? सेकेंडरी, सहायक या ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस में बना रहता है। कंप्यूटर के मुख्य अर्थात मेन या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? रैम और रोम कंप्यूटर के मुख्य या प्राइमरी मेमोरी के प्रकार हैं। किसी सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती। लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती। ये एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा विद्युत बंद होने के बाद भी बचा रहता है या सेव रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। किसमें रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी रोम है। इसे आप राम भी पढ़ सकते हैं, मैं इसे रोम पढ़ते चलूँगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अगला फैक्ट है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता कहलाता है रीड। केवल रीड कहलाता है या रीड ओनली कहलाता है। रोम रोम इसी प्रकार का मेमोरी का उदाहरण है। इसमें हम डाटा को केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। रैम वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई अर्थात विद्युत की ज़रूरत पड़ती है। विद्युत कट हो जाने पर या पावर सप्लाई बंद हो जाने पर रैम में स्थित डाटा डिलीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट या गुम नहीं होते। ये है रोम मेमोरी। इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। क्या है? रैम है। रैम में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को
प्रोग्राम किया जाता है। किसे? रोम को प्रोग्राम निर्माण के समय ही फिट कर दिया जाता है और इसे बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। केवल इसमें स्थित डाटा को पढ़ा जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? कैसेट से डाटा प्राप्त करने के लिए सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड कहने का मतलब है यदि ए बी सी डी 4 यदि हमारे पास कोई कंटेंट है या सेल है तो डाटा सबसे पहले ए में जाएगा, उसके बाद बी में जाएगा, बी के बाद सी में जाएगा, सी के बाद डी में जाएगा। इस प्रकार ये एक सीक्वेंस का पालन करते हुए डाटा को स्टोर या रीड करता है। अगला फैक्ट है राम का सर्वाधिक अर्थात ROM रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है। सर्वाधिक उन्नत रूप क्या है रोम का? EEPROM है। EEPROM है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है और रोम का सर्वाधिक उन्नत प्रकार है EEPROM मेमोरी। रोम का अभिप्राय रीड ओनली मेमोरी है। अगला फैक्ट है प्रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रोम किसका प्रकार है? रोम मेमोरी का ही एक प्रकार है प्रोम। किस मेमोरी के डाटा को 1 सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है? ये है डायनेमिक रैम के डाटा को 1 सेकेंड में कई बार नवीनीकृत करने की ज़रूरत पड़ती है डायनेमिक रैम के डाटा को। ठीक है, डायनेमिक रैम के डाटा को 1 सेकेंड में कई बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है या नवीनीकृत करने की ज़रूरत पड़ती है। ये है डायनेमिक रैम। रैम 2 प्रकार के होते हैं। एक है डी रैम, इसे डायनेमिक रैम कहा जाता है, और एक है एस रैम, इसे स्टैटिक रैम कहा जाता है। ठीक है, डी रैम में डाटा को हर सेकेंड नवीनीकृत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एस रैम में डाटा को नवीनीकृत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अधिकतर समय नवीनीकृत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एस रैम के डाटा को। एस रैम डी रैम से महंगा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है। कौन है ये? कैश मेमोरी है। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण रोम मेमोरी है। ये एक स्थायी मेमोरी होता है। प्राथमिक मेमोरी होने के बावजूद यह एक स्थायी मेमोरी होता है। यह प्राथमिक मेमोरी का एक अपवाद है। ठीक है, जिसमें स्थायी रूप से डाटा को स्टोर किया जा सकता है रोम मेमोरी में। अगला है प्रोम का विस्तारित रूप है। प्रोम का विस्तारित रूप क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी प्रोम का विस्तारित रूप है। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ किया जाता है? प्राथमिक मेमोरी में, रोम को छोड़कर। ठीक है, वो क्या है? रैम है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन से मेमोरी आते हैं? एक तो हो गया रैम हो गया, दूसरा है रोम हो गया, तीसरा है कैश हो गया। ठीक है, ये प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं।
अगला फैक्ट है, एक टेम्परेरी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है। रैम क्या है? एक टेम्परेरी तथा वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है, अर्थात अस्थायी स्टोरेज एरिया है, जिसमें कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है? रजिस्टर होता है जो डाटा स्टोर करता है। रजिस्टर रैम और रोम किससे मिलकर बने होते हैं? रजिस्टर्स से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। रजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक। अगर हम बात करें रजिस्टर्स की, रजिस्टर सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। सबसे हाई स्पीड किस मेमोरी की है? रजिस्टर्स की है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो कैश मेमोरी की है। कैश मेमोरी के बाद रैम और रोम मेमोरी है। ठीक है। सबसे हाई स्पीड किस मेमोरी की है? रजिस्टर मेमोरी की है। उसके बाद कैश मेमोरी की है। कैश मेमोरी के बाद रैम और रोम का नंबर आता है। परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, स्टोर किए जाते हैं। कहाँ स्टोर किए जाते हैं? रोम में स्टोर किए जाते हैं, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। जहाँ भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता शब्द आएगा वहाँ हम प्राथमिक मेमोरी रोम है या सेकेंडरी मेमोरी आएगा। ठीक है। अगर वहाँ पर प्राथमिक मेमोरी रोम नहीं दिया है तो वो सेकेंडरी मेमोरी आएगा। यहीं पर डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, जिसे जो कंप्यूटर बंद होने पर या बिजली ऑफ होने पर स्वतः डिलीट नहीं होता। राम की विशेषता है कि अर्थात ROM रोम की क्या विशेषता है? रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है, अर्थात स्थायी होता है इसमें डाटा। CPU जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? उसे रैम में रखा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा जाता है, ताकि इसमें स्थित डाटा को प्रोसेस के लिए शीघ्रता से उपयोग में लिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है? ये है मैग्नेटिक टेप मेमोरी है, जो केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था रखती है, अर्थात एक के बाद एक सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था रखती है मैग्नेटिक टेप मेमोरी। अगला है, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है, ये क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है, सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी है, या रोम मेमोरी है। ठीक है। ये बिजली बंद हो जाने पर या पावर बंद हो जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है। रैम का पूरा रूप है, रैम का पूरा रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। EEPROM का पूर्ण रूप है, EEPROM का पूरा रूप क्या है? EEPROM का पूरा रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM का पूरा रूप है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगला फैक्ट है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है? ये कहलाता है डिस्क ड्राइव कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डिस्क ड्राइव कहलाता है, जो
डिस्क में रखी सूचना को पढ़ता है और उसे मेमोरी में ट्रांसफर करने का काम करता है, डिस्क ड्राइव कहलाता है। थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है ये? हार्ड डिस्क कहलाता है। ठीक है, हार्ड डिस्क कहलाता है। थिक होता है, रिजिड मेटल प्लेटर का बना होता है, उच्च गति से सूचना स्टोर कर सकता है, ठीक है, तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, ये हार्ड डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है, अर्थात एक स्थायी मेमोरी है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों अर्थात रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये? ट्रैक्स कहलाता है। जब हम डिस्क फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या कहलाता है? ट्रैक्स कहलाता है। कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है। कंप्यूटर में डिस्क को कहाँ रखा जाता है? कंप्यूटर में डिस्क को डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है। कौन बचाता है फ्लॉपी डिस्क पर? राइट प्रोटेक्टेड नॉच। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा के मिटने की संभावना को बचाता है, राइट प्रोटेक्टेड नॉच। वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता कहलाता है, क्या कहलाता है ये? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाता है, या यूं कहे ये रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। कहने का मतलब है, अभी हमने सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी देखा है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी से जस्ट उल्टा काम करता है ये। ए बी सी डी किसी भी सेल में ये डाटा को भेज सकता है, अर्थात इनपुट कर सकता है, और किसी भी सेल से यह डाटा को रीड भी कर सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी किसी भी मेमोरी के किसी भी सेल से ये डाटा को राइट कर सकता है और रीड कर सकता है। अगला फैक्ट है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। क्या रखता है? जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है वो एक स्थायी मेमोरी होता है। इसका मतलब है कि वो क्या है, पावर ऑफ होने पर भी वह डाटा को स्थायी रूप से बनाकर रखेगा, बचा कर रखेगा, ठीक है। अगला फैक्ट है, सी डी रोम तथा सी डी आर डब्ल्यू में क्या अंतर है? सी डी रोम क्या करता है? केवल रीड किया जाता है, केवल इसमें डाटा को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन सी डी आर डब्ल्यू में डाटा को राइट किया जा सकता है और रीड भी किया जा सकता है, और इसे डिलीट कर फिर से रीराइट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है, और सी डी रोम का तो जानते हैं आप, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है सी डी रोम का। अगला फैक्ट है, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं। बाह्य और स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? सहायक मेमोरी कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इतने नामों से जाना जाता है बाह्य या स्थायी मेमोरी को। अगला फैक्ट है, रैम एक स्टोरेज यूनिट है। रैम एक स्टोरेज यूनिट है, प्राथमिक स्टोरेज यूनिट है, मुख्य स्टोरेज यूनिट है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। रैम एक प्राथमिक, प्राइमरी, मेन या मुख्य स्टोरेज यूनिट है। सीडी से हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। सीडी
CDRW में हम पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं, और CD-ROM में हम केवल पढ़ सकते हैं। अगला है CD-ROM का पूरा रूप है। CD-ROM का पूरा रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD तथा DVD उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये? ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। CD तथा DVD ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। CD पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। किसमें लिखा जा सकता है? CDRW में सूचना को बार बार मिटाकर बार बार लिखा भी जा सकता है। CDRW पर आप सूचना को रीड, राइट व रीराइट कर सकते हैं। क्या बोला गया है? रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और रीराइट कर सकते हैं। अर्थात रीराइट का मतलब है दोबारा लिख सकते हैं मिटाकर। अगला प्रश्न है CDRW का पूरा रूप। CDRW का पूरा रूप हमने देखा है इसको अभी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल CDRW का पूरा रूप है अर्थात फुल फॉर्म है। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है। डिस्क पर सूचना को कहाँ स्टोर किया जाता है? डिस्क पर सूचना को ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप क्या है? WORM का विस्तारित रूप है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी WORM का विस्तारित रूप है, पूरा रूप है। अगला है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम्स संक्षिप्त रूप क्या है? रीयूजेबल कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज है? CDRW। ठीक है, इसमें डाटा को बार बार मिटाया जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है, वही बोला है रीयूजेबल। ठीक है, दोबारा यूज किया जा सकता है। कौन सा मेमोरी है? CDRW मेमोरी है। ये एक ऑप्टिकल मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है। अगला फैक्ट है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को पेजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेजिंग कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। आपके डिस्क में कितना जगह खाली है इस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी एक कोई हार्डवेयर नहीं होता। ये आपके हार्ड डिस्क या फिर जो हार्ड डिस्क में जो स्पेस खाली है उसको ही उपयोग करता है अपने लिए, जगह बनाने के लिए। ठीक है, अपनी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए। अगला फैक्ट है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। क्या मेमोरी है ये? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है पेन ड्राइव, जिसे हटाया जा सकता है। पेन ड्राइव को USB की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट किया जा सकता है। अगला फैक्ट है कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है। क्या कहलाता है? रिट्रीव कहलाता है। कंप्यूटर की मेमोरी से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना रिट्रीव कहलाता है। स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फाइल कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है। फाइल कंप्रेशन क्या करता है? अगर कोई फाइल का साइज 100 MB है तो उसे वह कंप्रेस कर
50 MB का कर देता है, 60 MB का कर देता है, या जितना पॉसिबल हो उतना कम कर देता है फाइल कंप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की इस मेमोरी की विशेषता है प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी की यह विशेषता है, उसमें प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत होती है अन्य मेमोरी की तुलना में। सेकेंडरी मेमोरी की यह विशेषता है। बैकअप का अर्थ है, बैकअप का क्या अर्थ है? बैकअप का अर्थ होता है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी किए डाटा को सुरक्षित रखना। ठीक है, मूल स्रोत से अलग किसी स्थान पर किसी मेमोरी पर उस डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना बैकअप का अर्थ होता है। या यूं कह सकते हैं एक अस्थायी मेमोरी से डाटा को स्थायी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर स्टोर करना, ये है बैकअप। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। अगला फैक्ट है हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने लोकेट करने में लगने वाला समय कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एक्सेस टाइम कहलाता है ये। ठीक है, एक्सेस टाइम कहलाता है मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय एक्सेस टाइम कहलाता है। ठीक है, कोई स्थान पर कोई डाटा है, मेमोरी के किसी स्थान पर कोई डाटा है, इसे पता लगाने में जितना समय लगता है वही एक्सेस टाइम कहलाता है। किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? सबसे कम अगर हम बात करें तो वो है कैश मेमोरी है। सबसे कम एक्सेस टाइम कैश मेमोरी का है। अगर प्रश्न में आया सबसे तेज़ मेमोरी तो आप रजिस्टर मेमोरी को डालेंगे। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी है सबसे तेज़ मेमोरी। लेकिन एक्सेस करने में सबसे कम समय कौन लेता है? कैश मेमोरी लेता है। कैश मेमोरी CPU अर्थात माइक्रो प्रोसेसर और प्राथमिक मेमोरी अर्थात रैम के बीच एक क्या का काम करता है? बफर का काम करता है। ठीक है, बफर का काम करता है। ये CPU को प्रोसेस करने के लिए सबसे कम समय में डाटा प्रोवाइड करता है कैश मेमोरी। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? रजिस्टर है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी कहा जाता है। एक्सेस टाइम हमने अभी पढ़ा है, देखो क्या कह रहा है। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय एक्सेस टाइम कहलाता है। मेमोरी के किसी सेल में कोई डाटा है, इसे खोजने में जितना टाइम लगता है और खोज कर उसे एक्सेस करने में या फिर एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। अगला फैक्ट है प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे मेन मेमोरी कहते हैं।
कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी कहलाता है, क्या कहलाता है ये? ROM, रोम कहलाता है स्थायी मेमोरी। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी है, कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी RAM, रैम है। कंप्यूटर में रैम होता है, कंप्यूटर में रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के CPU में, कंप्यूटर के CPU में 3 भाग होता है, ठीक है, 3 भाग होता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है ALU होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, है ना, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी होता है तीसरा। तो ये मेमोरी कौन सा होता है? रैम मेमोरी होता है ये, ठीक, प्राथमिक मेमोरी होता है, रैम मेमोरी होता है। रैम मेमोरी किससे मिलकर बने होते हैं? रजिस्टर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो आपको यदि प्रश्न में रजिस्टर दिया है तब भी वो प्राथमिक मेमोरी है, और रैम दिया है तब भी वह प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी कहने का मतलब है CPU में स्थित मेमोरी रैम या फिर रजिस्टर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। DVD का विस्तारित रूप है, DVD का विस्तारित रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का विस्तारित रूप या फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। आपके प्रश्न में आप दिए हुए ऑप्शंस पर निर्भर करेगा कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। वीडियो भी दिया हो सकता है, वर्सेटाइल भी दिया हो सकता है, इसे ध्यान में रखना। कॉम्पैक्ट डिस्क CD में होता है, क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में? ऑप्टिकल भंडारण होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। अगला फैक्ट है डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता कहलाता है रीड ओनली कहलाता है, और रीड ओनली मेमोरी ROM, रोम कहलाता है। इस प्रश्न को विभिन्न तरीकों से बार बार पूछा गया है। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। और वर्चुअल मेमोरी किस जगह का उपयोग करता है? हार्ड डिस्क में उपस्थित स्पेस का प्रयोग करता है, ठीक है, खाली जगह का उपयोग करता है। हार्ड डिस्क में जो खाली जगह या स्पेस होता है उसका उपयोग करता है वर्चुअल मेमोरी रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए। किसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क में उपस्थित खाली स्थान या स्पेस का उपयोग करता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। पहला प्रश्न है CD-ROM का पूर्ण रूप है। CD-ROM का पूर्ण रूप हमने अभी देखा है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कॉम्पैक्ट CD-ROM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। स्मृति कहने का मतलब है मेमोरी का प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रकार कौन नहीं है? सेमीकंडक्टर एक मेमोरी का प्रकार होता है। जो रजिस्टर होता है वो किससे मिलकर बना हो या किससे मिलकर बना होता है? या ये सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बना होता है। रजिस्टर है, रैम है, रोम है, तो ये सेमीकंडक्टर एक मेमोरी का प्रकार तो हो गया। मैग्नेटिक ये भी मेमोरी का एक प्रकार है। मैग्नेटिक टेप देखे हैं हमने, मैग्नेटिक डिस्क देखे हैं, तो ये भी एक मेमोरी का प्रकार है।
लेकिन सर्वर मेमोरी का प्रकार नहीं है। ये एक माध्यम है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सर्वर एक माध्यम है, मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वर स्मृति या मेमोरी का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि मैग्नेटिक टेप के बारे में हमने फैक्ट सेक्शन में देखा है। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी में दिया है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम या मेमोरी। ठीक है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होने के कारण तुरंत या शीघ्र रिकॉल करना मैग्नेटिक टेप के लिए पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? हमें दिया गया है अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है, प्राथमिक मेमोरी में स्टोर होता है, और प्राथमिक मेमोरी अपवाद स्वरूप रोम एक स्थायी मेमोरी है। तो अस्थायी बोला गया है तो रोम को यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ जाता है? फ्लैश मेमोरी एक सेकेंडरी मेमोरी है। सी डी रोम भी रोम में ही आ जाता है, रोम का ही एक टाइप है। तो ये भी एक स्थायी मेमोरी हो गया, इसको भी हटा दो। ठीक है, रोम तो पहले से ही हट चुका है। तो हमारे पास क्या आ जाता है आंसर? रैम मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है जहाँ पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय स्टोर किया जाता है डाटा। कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, पीसी पर कार्य करते समय अस्थायी रूप से डाटा रोम मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। रैम का क्या तात्पर्य है? हमने रैम का फुल फॉर्म देखा है, RAM का फुल फॉर्म देखा है फैक्ट सेक्शन में। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी में दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। आंकड़ों का बहुत अधिक भंडारण कर सकता है, ये कौन कौन से मेमोरी होते हैं? आंकड़ों का यदि बहुत अधिक भंडारण के लिए बोला गया है तो इसका सीधा मतलब है सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। अब देख लो सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है। चुंबकीय टेप एक सेकेंडरी मेमोरी है, डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ऐसी मेमोरी है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा भंडारित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है कहलाता है। यहाँ क्या बोला गया है? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का कौन बना होता है? सिलिकॉन का रजिस्टर बना होता है, और रजिस्टर किसमें प्रयोग किया जाता है? रैम और रोम में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डिस्क गलत ऑप्शन है, मैग्नेटिक टेप ये भी गलत ऑप्शन है, फाइल तो खैर एक फोल्डर में स्थित होता है, ये तो आएगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? चिप सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित रख सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिप। इसकी व्याख्या देखते हैं।
चिप सिलिकॉन का बना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। क्या सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है? अर्धचालक मेमोरी डिवाइस है। ये VLSI तथा ULSI के प्रयोग से इनके भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। VSLI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन दोनों के प्रयोग से चिप के भंडारण क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके उदाहरण में रोम और रैम दिया है। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव एक क्या है? पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। पेन ड्राइव एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, जिसे USB की सहायता से कनेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमने इस पर फैक्ट वाले सेक्शन में बात की है। कैश मेमोरी CPU तथा रैम रैम के बीच किसका काम करता है? बफर का काम करता है कैश मेमोरी। अर्थात CPU को सबसे अधिक शीघ्र डाटा प्रोवाइड करने का काम करता है प्रोसेस के लिए कैश मेमोरी। ठीक है, अगर CPU को कैश मेमोरी से डाटा नहीं मिलता तब वह रैम मेमोरी से लेता है, और यदि रैम मेमोरी से डाटा ना मिले तो यह रोम मेमोरी से लेता है, और इसके बाद भी डाटा ना मिले तब वह सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की तरफ ध्यान देता है। ठीक है, हार्ड डिस्क की तरफ ध्यान देता है। CPU क्या करता है? अगर रैम में उसे डाटा नहीं मिला और प्रोसेस करने के लिए तो यह हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से डाटा को रैम में स्थानांतरित करता है। उसके बाद उस डाटा को वो प्रोसेस के लिए उपयोग करता है। ठीक है, तो कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण पूछा गया है, तो ये क्या कहलाता है? दिए गए ऑप्शंस है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डाजी डाटा एक्सचेंज और डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज। ये डॉगमेटिक डाटा एक्सचेंज को पहले हटा दो, डाजी डाटा एक्सचेंज को ये भी पहले हटा दो। डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज ये नहीं होता। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज ये सही है। किसके बारे में बात करिए? डाटा को ही हम एक्सचेंज करेंगे ना, तो डिस्क तो यहाँ नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव अभी हमने इस पर बात की है। पेन ड्राइव एक द्वितीयक मेमोरी है जो द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। ठीक है, और ये कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। दिए गए ऑप्शंस क्या क्या हैं? ये एक स्थिर द्वितीयक भंडारण इकाई ये हो सकता है। ठीक है, और क्या ऑप्शन दिया है? एक मिनट। पेन ड्राइव एक स्थिर द्वितीयक भंडारण इकाई ये हो सकता है। एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारण इकाई ये नहीं होगा। एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई ये होगा। ये एक हटाई जा सकती पेन ड्राइव को
हम यूएसबी से कनेक्ट करते हैं और यूएसबी काम हो जाने के बाद हम इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं? जो अत्यंत उच्च गति के होते हैं अर्थात अत्यंत तीव्र होते हैं। ये कहाँ स्थित होते हैं? ये हमने बात की है रैम और रोम में स्थित होते हैं। हमारे ऑप्शन में क्या दिया है? स्मृति। स्मृति तो कुछ भी प्रकार का हो सकता है, सेकेंडरी प्रकार का हो सकता है, प्राइमरी प्रकार का हो सकता है। CPU में प्राइमरी प्रकार का मेमोरी स्थित होता है। इनपुट एंड आउटपुट यूनिट ये नहीं आएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी होगा, जिसमें रोम और EEPROM दिया है। रोम और EEPROM दोनों में रजिस्टर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि EEPROM रोम का ही एक प्रकार है, ठीक। तो तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर होगा ऑप्शन डी, रोम और EEPROM में रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम क्या होता है? रीयूजेबल बात हो रही है, हमने फैक्ट वाले सेक्शन में देखा है। रीयूजेबल किस मेमोरी को हम करते हैं? CDRW प्रकार की मेमोरी को हम रीयूजेबल करते हैं। इसमें बार बार डाटा लिख सकते हैं, बार बार मिटा सकते हैं। इस CDRW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। बिल्ट इन मेमोरी मतलब स्थायी रूप से स्थित मेमोरी कौन सा है? तो ये है रोम मेमोरी है। रोम मेमोरी को बनाते समय ही इसके कंप्यूटर निर्माण कंपनी या रोम या फिर चिप निर्माण कंपनी बनाते समय ही इसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर कर देता है, ठीक है। स्थायी रूप से स्टोर करने की वजह से इसमें स्थित डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। CD पर आप कर सकते हैं। CD पर हम क्या कर सकते हैं? दिए गए ऑप्शंस है। CD पर हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा CD पर हम पढ़ और लिख सकते हैं, क्योंकि CD के कई प्रकार में हम केवल पढ़ सकते हैं, जैसे कि CD-ROM एक प्रकार है CD का, इसमें हम केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन CDRW में हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? CD में हम पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ठीक है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। इसमें यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में, सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा यथावत रहता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? सबसे कम एक्सेस समय किस मेमोरी का होता है? हमने इस पर बात की है अभी। सबसे कम एक्सेस समय कैश मेमोरी का होता है, ठीक। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आकार। वर्चुअल मेमोरी किसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय, लोकेट कराने और उसे एग्जीक्यूट करने में लगा समय हमेशा एक्सेस टाइम कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी एक्सेस टाइम कहलाता है। अगला प्रश्न है,
इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी की हम बात कर रहे हैं तो सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होगा। ठीक है, रजिस्टर के बाद सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होगा। कैश मेमोरी के बाद सबसे तेज मेमोरी रैम मेमोरी होगा या फिर रोम मेमोरी होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हार्ड डिस्क होगा। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होगा। ठीक है, इस प्रकार मेमोरी का स्पीड क्रम है। लेकिन यहाँ पे अगर कीमत की बात की जाए तो सबसे अधिक कीमत रजिस्टर मेमोरी का होता है। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी सबसे अधिक कीमत की मेमोरी होती है और आकार में भी बहुत बड़ा होता है रजिस्टर मेमोरी। अगले फैक्ट की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। स्टोरेज की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है। इसे कहते हैं, अपने डाटा या कंटेंट खो देने वाली मेमोरी हमेशा अस्थायी मेमोरी होगी। ठीक है, अस्थायी मेमोरी ऑप्शन सी वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी होगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तन या मिटा नहीं सकता कहलाता है, क्या कहलाता है? केवल रीड करने वाली कहलाती है, रीड करना कहलाता है, रीड ओनली कहलाता है। ठीक है, केवल रीड किया जा सकता है उस डाटा को। और इस प्रकार की मेमोरी कौन सी है? रोम इसी प्रकार की मेमोरी है। इसमें स्थित डाटा को केवल रीड किया जा सकता है, इसको राइट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि अस्थायी मेमोरी क्यों है पूछा गया है रैम को। दिए गए ऑप्शंस है, इसे रीड और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये रीड और राइट दोनों प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है, ये सही है इसके संदर्भ में। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, अस्थायी मेमोरी क्यों है पूछा गया है। ठीक है, इसमें किसी भी लोकेशन को सीधे पढ़ा जा सकता है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। हमारे प्रश्न का सही अर्थ यहाँ पर मिल रहा है, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जब हम इसमें पावर सप्लाई बंद कर देते हैं तो इसमें स्थित डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। जब तक इसमें पावर सप्लाई होता रहेगा तब तक इसमें डाटा रिटेन होता रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई बंद हुआ इसमें का डाटा डिलीट हो जाता है, इसीलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते, हमने इसे देखा है। ये क्या है? रोम तो एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, लेकिन साथ ही ई रोम ये भी क्या है? इनके प्रकार हैं, तो ये भी क्या हो गया? स्थायी मेमोरी है। ये तीनों स्थायी मेमोरी है, अर्थात तीनों से डाटा बिजली बंद होने पर डिलीट नहीं होगा, इसलिए ये तीनों क्या मेमोरी हैं? स्थायी मेमोरी है, इसलिए इसमें से डाटा बिजली बंद होने पर डिलीट नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा गया है।
पहला कथन है प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। ये गलत है। प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होता है, बहुत तीव्र गति से काम करने वाला मेमोरी होता है, इसलिए इसका एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होता है, नहीं कम होता है। एक्सेस टाइम प्राथमिक मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी से कम होता है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा है समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम और एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम एस रैम की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है। ठीक है। डायनेमिक रैम में डाटा को रिटेन करने के लिए प्रत्येक सेकंड इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एस रैम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है, ये सही कथन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 सही हैं, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? लंबी अवधि का संग्रहण सेकेंडरी स्टोरेज प्रदान करता है, अर्थात द्वितीयक मेमोरी प्रदान करता है। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीयक मेमोरी। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी के लिए डायनेमिक रैम का उपयोग किया जाता है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग किया जाता है कैश मेमोरी के लिए। ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होता है। इसमें डाटा रिटेन करने के लिए प्रत्येक सेकेंड इसे अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी रैम एक कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सहायक अर्थात ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। सहायक मेमोरी को हम जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी स्टोरेज। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है पूछा गया है। माध्यमिक मेमोरी कहने का मतलब है सेकेंडरी मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी। ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी नहीं है पूछा गया है। सॉलिड स्टेट ड्राइव इसमें पेन ड्राइव आता है, तो पेन ड्राइव तो एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक माध्यमिक मेमोरी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक माध्यमिक मेमोरी नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, सहायक मेमोरी नहीं है। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैम इस एक माध्यमिक मेमोरी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी है। क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में कौन से मेमोरी आता है? ऑप्टिकल मेमोरी में कॉम्पैक्ट डिस्क के जितने भी टाइप हैं वे सभी ऑप्टिकल मेमोरी में आते हैं। ठीक है। बबल मेमोरीज एक ऑप्टिकल मेमोरीज नहीं है। सी डी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक है। सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क एक ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है।
कोर मेमोरीज ये भी ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिकल मेमोरी केवल CD रोम है। ब्लू रे डिस्क भी एक ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। और CD रोम भी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। CDRW भी एक ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है। इतने ये ऑप्टिकल मेमोरी हैं, ठीक। तो CD रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।